अब जो हम आपको जितने भी क्वेश्चन कराने वाले हैं ना, आप ऐसे कर लेंगे, मतलब बिल्कुल बस यार 10 सेकंड काफी होगा। 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 22.5 है। तीसरी और चौथी संख्या का योग क्या होगा? हम मान लेते हैं कि ये 6 संख्याएं होंगे, 1 2 3 4 5 6। आप ऐसा कर सकते हैं, एक संख्या यहाँ, एक संख्या यहाँ, 3 4 5 6, 6 संख्या होगी। 6 संख्याओं का औसत 22.5। अच्छा, 6 संख्या के बीचों बीच वाला मान दिया होगा औसत, मतलब तो चलिए 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, मतलब औसत का मान दिया हुआ, ये बीचों बीच का मान दिया है कितना? 22.5। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? 1 2 3 4, मतलब इस 22.5 से ठीक पहले कौन सा नंबर होगा? 22 होगा, यहाँ 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा, इसमें 21 होगा, इसमें 20 होगा। अब आपसे क्या पूछा है कि तीसरी और चौथी संख्या का योग क्या होगा? तीसरी संख्या ये रहा, चौथी संख्या ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 × 23, आपका आ जाएगा आंसर। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एवरेज, ठीक है, औसत। औसत जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मैथमेटिक्स का, और एवरेज से जो क्वेश्चन है वो लगभग हर कॉम्पिटिटिव जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं उसमें कई क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप बोर्ड पे एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत दिया हुआ है 22.5। आपको बताना है तीसरी और चौथी संख्या का योग क्या होगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको पता चले, ठीक है। देखिए एवरेज, हम लोग अगर किसी को बताते हैं कि आपका मार्क्स कितना आया, परसेंटेज, अगर कोई बोर्ड का एग्जाम या इंटर का एग्जाम पास करता है तो हम लोग उससे क्या बताते हैं कि भैया आपका कितना परसेंटेज आया। तो आपको पता है वहाँ भी हम लोग उनको एवरेज बताते हैं, औसत बताते हैं। कई सारे स्टूडेंट को ये बात पता नहीं होगा कि हम लोग एवरेज का यूज जो है डेली लाइफ में भी करते हैं, ठीक है। जैसे भैया आज का टेम्परेचर कितना है, तो हम लोग बोलते हैं यार लगभग एवरेज है, एवरेज 37 है, या फिर एवरेज 20 है, 29 है, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स का यूज हम लोग डेली लाइफ में भी करते हैं। मतलब एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए हम लोग जब मार्क्स बताते हैं कि आपका क्लास 10 में कितना मार्क्स आया दोस्तों, 80% आया, 90% आया, आपको पता है कि वो भी आप एवरेज बताते हैं। एवरेज कैसे? देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास 5 टोटल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। आपके पास जो है 5 टोटल सब्जेक्ट होता है बोर्ड के एग्जाम या इंटर के एग्जाम में। सपोज आपने बताया कि आपका जो है फिजिक्स में मार्क्स आया है 80, केमिस्ट्री में मार्क्स आया है आपका 75, ठीक है, मैथ्स में आपका मार्क्स आया है 95, ठीक है, इंग्लिश में आपका मार्क्स आया है 80, और एक कोई बच गया, सपोज आपने कंप्यूटर साइंस CMS या इकोनॉमिक्स रखा हुआ था, उस पर आपका मार्क्स जो आया है 70, ठीक है। तो आप किसी को कैसे बताते हो? आप किसी को बताते हो परसेंटेज में कि मेरा 80% आया, मेरा 75% आया है, ठीक है। एक्चुअली में आप वो एवरेज कैसे, परसेंटेज कैसे बताते हैं आपको पता है? आप क्या करते हैं, इन पांचों को ऐड करते हैं, मतलब 80 + 75 + 95 + 80 + 70, इन पांचों को जोड़ करके आप 5 से डिवाइड करते हैं, तब आपका निकलता है कि आपका बोर्ड में जो है कितना परसेंटेज नंबर आया था, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये एक एवरेज है। आपने उनको एवरेज बताया कि मेरी, अगर हम बोलते हैं किसी को कि मेरा बोर्ड पे मार्क्स आया है 80%, इसका मतलब हुआ कि आप ये मानिए कि मेरे हर सब्जेक्ट में जो है एवरेज, मेरे हर सब्जेक्ट में एवरेज कितने नंबर आए हैं दोस्तों? 80 नंबर आए हैं, मतलब 80 नंबर, ठीक है। जैसे ये किसी स्टूडेंट के द्वारा बोर्ड के एग्जाम में प्राप्त किया गया नंबर है, अगर हम लोग इसका एवरेज निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, 80 + 75 + 95 + 80 + 70, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 10, 9 16 25 33 7 40, ये टोटल नंबर हो रहे हैं 400। इन 400 को टोटल सब्जेक्ट कितना है, 5 है, 5 से डिवाइड कीजिएगा, आपका आ जाएगा दोस्तों 80% आ जाएगा, ठीक है। 80% आ जाएगा, मतलब इस स्टूडेंट का जो एवरेज परसेंटेज या एवरेज जो मार्क्स है वो कितना है दोस्तों, 80 मार्क्स है हर एक पेपर में, ठीक है। मतलब ये था एवरेज। तो आप अभी तक ये समझ गए होंगे कि हम लोग किसी भी डाटा का एवरेज कैसे निकालते हैं। आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब एवरेज का सबसे सिंपल क्वेश्चन कि एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा कि कुल संख्याओं का योग। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या, जो पद रहेंगे ना, टोटल जितना पद रहेगा, जैसे 5 सब्जेक्ट थे तो हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब जितना संख्या रहेगा टोटल ना, नंबर्स, उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर किसी स्टूडेंट का बोर्ड पे कितना एवरेज नंबर आया, अगर इसको निकालने के लिए आपसे कहा जाए तो आप क्या करेंगे, उसको 5 सब्जेक्ट का नंबर को ऐड करके ऊपर लिखिएगा, और नीचे कितने सब्जेक्ट है, 5 थे ना, तो उस 5 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि किसी 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत दिया हुआ है 22.5 है, और तीसरी और चौथी संख्या का योग आपसे पूछा है, ठीक है। एक्चुअली में आज ये जो क्लास होगी छोटी सी मोटी सी 10 मिनट की लगभग की क्लास, इसमें आज हम लोग क्या बताने वाले हैं एवरेज का। तो किसी भी जब चैप्टर को पढ़ते हैं मैथ में ना, तो हम लोग अगर उसके टाइप वाइज क्लियर करते हैं, हर एक टाइप को पढ़ ले तो आसान होगा हमारे लिए, ठीक है। तो आज हम लोग एक विशेष टाइप को करने वाले हैं, ठीक है। आप मान लीजिए कि एवरेज का टाइप 1 आज हम लोग आपको कराएंगे, ठीक है। टाइप 2 टाइप 3 मतलब हर एक टाइप को कवर करेंगे एवरेज का, और बहुत ही कम फॉर्मूला
फॉर्मूला, सिर्फ एक फॉर्मूला जो बोर्ड पे मैंने लिखा था, इसी के सहारे पूरा का पूरा एवरेज चैप्टर को खत्म कर लेंगे। मतलब दूसरी कोई फॉर्मूला आपको बताएंगे ही नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत इतना है, तीसरी और चौथी संख्या का योग क्या होगा। एवरेज का मतलब होता है बीच वाला, ठीक है। जैसे आपको बता दे कि 2, 4 और 6 इसका औसत क्या होगा, 2, 4 और 6 का औसत क्या होगा, तो क्या करेंगे आप 2 + 4 + 6 तीनों को जोड़ देंगे। कितने हैं टोटल, 1, 2, 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 6, 4, 10 और 2 12/3 काटेंगे तो आपका आ जाएगा 4। देखिए 2, 4, 6 ये बीच वाला आया कि नहीं। एवरेज का मतलब होता है ठीक बीचों बीच, आप समझ पा रहे हैं। एवरेज का मतलब होता है ठीक बीचों बीच, मतलब एवरेज बीचों बीच वाला नंबर, ठीक है। अगर देखिए फिर से एवरेज निकालते चलिए, 10, 20 और 30 इसका एवरेज क्या होगा। अगर एक स्टूडेंट 10 नंबर लाया, एक स्टूडेंट 20 नंबर, एक स्टूडेंट 30 नंबर लाया, हम बोलेंगे इन तीनों स्टूडेंट्स का एवरेज क्या है। तो इसका मतलब होगा तीनों को जोड़ देंगे, 30 और 20 50 और 10 60 बट्टे कितने स्टूडेंट है 1, 2, 3, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 20 60, मतलब ये बीच वाला है। हम बोलेंगे भैया हर स्टूडेंट के द्वारा एवरेज 20 नंबर लाया गया है। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एवरेज का मतलब होता है बीचों बीच वाला, ठीक है, बीचों बीच वाला एवरेज बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब जो हम आपको जितने भी क्वेश्चन कराने वाले हैं ना, आप ऐसे कर लेंगे, मतलब बिल्कुल बस यार 10 सेकंड काफी होगा। 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 22.5 है, तीसरी और चौथी संख्या का योग क्या होगा। हम मान लेते हैं कि ये 6 संख्याएं होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप ऐसा कर सकते हैं, एक संख्या यहाँ, एक संख्या यहाँ, 3, 4, 5, 6, 6 संख्या होगी। 6 संख्याओं का औसत 22.5 है। अच्छा 6 संख्या के बीचों बीच वाला मान दिया होगा औसत, मतलब तो चलिए 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, मतलब औसत का मान दिया हुआ, ये बीचों बीच का मान दिया है कितना 22.5। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं 1, 2, 3, 4, मतलब इस 22.5 से ठीक पहले कौन सा नंबर होगा 22 होगा, यहाँ 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा, इसमें 21 होगा, इसमें 20 होगा। अब आपसे क्या पूछा है कि तीसरी और चौथी संख्या का योग क्या होगा। तीसरी संख्या ये रहा, चौथी संख्या ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 × 23 आपका आ जाएगा आंसर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 22 दिया हुआ है, पहली और अंतिम संख्या का योग क्या होगा। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप कि 8 क्रमागत विषम संख्याएं लिखी हुई है, आपको बताना है कि उन संख्याओं का एवरेज क्या होगा। ऐसे ही क्वेश्चन तो पूछते हैं एग्जाम में। चलिए इसको बनाते हैं, तो इसको बनाने का 2 तरीका आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले शॉर्ट तरीका बताते हैं कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 22 है। चलिए आप 8 लाइन खींच दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अगर 8 क्रमागत ये विषम संख्याएं होगी, कोई संख्या यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, ठीक है, इनका औसत 22 दिया है, मतलब 4 इधर छोड़ दीजिए और 4 इधर छोड़ दीजिए। औसत का मतलब होता है भैया बीचों बीच वाला, बीचों बीच वाला का मान कितना दिया है 22 दिया है। आपको पता होगा 22 से ठीक पहले क्या होता है 21 और इसके ठीक बाद क्या होता है 23। ये विषम संख्या है ना, तो बस करते जाइए, 23 के बाद 25 होगा, 27 होगा, 29 होगा, 21 के ठीक पहले 19 आता है, फिर 17 आता है, फिर 15 आता है। ये सभी विषम संख्या है, क्लियर है। तो आपने संख्याओं को फाइंड आउट कर लिया। अब आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछे कि भैया पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग क्या होगा, वो भी लिख दो यार दोनों को जोड़ के। पहले यहाँ क्या पूछा है कि पहली और अंतिम संख्या का योग क्या होगा, तो 15 और 29 को जोड़ देंगे, 15 + 29 कितना हो जाएगा 9, 10, 14 के 4, 1, 34 हो जाएगा, क्लियर है। अगर आपसे ये पूछता है कि पहली संख्या का वर्ग क्या होगा, ऐसा भी तो पूछ सकता है कि पहली संख्या का वर्ग क्या होगा, तो आप क्या करोगे 15 का स्क्वायर कर दोगे। अगर आपसे ये पूछ दे कि अंतिम संख्या का वर्ग क्या होगा, मतलब कुछ भी पूछे, आपको फाइंड आउट करना था कि वो संख्याएं कौन सी होगी, ठीक है। क्वेश्चन बोला था कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 22 है। इसी क्वेश्चन को चलिए हम लोग दूसरे तरीके से आपको बना के सिखाते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसका, 8 क्रमागत विषम संख्या। आप पहले ये जानिए कि विषम संख्या 1 होता है, 3 होता है, फिर 5 होता है, मतलब अंतर कितने का होता है 2 का अंतर होता है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे दूसरे तरीके में, हम मान लेंगे कि पहला जो संख्या है वो x है, घबराइएगा नहीं, कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो x देख के घबरा जाते हैं, ठीक है। हम मान लिए कि भैया पहला संख्या x है, दूसरा संख्या क्या होगा x + 2 होगा। क्यों, क्योंकि अगर 1 होगा तो ये दूसरा 3 होना चाहिए, तो 1 से 2 जोड़ेंगे तब ना होगा, इसीलिए +2 करते हैं, ठीक है। मतलब एक x होगा, x + 2 होगा, फिर x + 4 होगा, x + 6 होगा, x + 8 होगा, x + 10 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, x + 12 होगा और x + 14 होगा। ये मान लीजिएगा अब 8 क्रमागत हम लोग का क्या हो गया विषम संख्या हो गया। इसका औसत 22 दिया हुआ है, ठीक है, औसत 22 दिया है, मतलब ठीक बीचों बीच वाला का मान दिया होगा, क्लियर है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, इसके ठीक बीचों बीच क्या होता है x + 6 और x + 8 के बीच में क्या होगा x + 7 होगा, और x + 7 का मान 22 दिया है, तो x का मान निकाल लेंगे आप, 22 - 7 कितना हो जाएगा 15। x का मान 15 हो गया, मतलब ये आपका संख्या हो गया 15, ये x + 2 हो गया 17, x + 4 हो गया आपका 19। तो इस तरह से आप सारी संख्याओं को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 क्रमागत धन पूर्णांकों का औसत 12 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि औसत का मतलब क्या होता है, ठीक बीचों बीच वाला। 5 क्रमागत धन पूर्णांक दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा। आप मान लीजिए कि भैया ये 5 हमारे क्या है, धन पूर्णांक है। औसत का मतलब होता है भैया बीचों बीच वाला। ठीक है, तो ये 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए, बीचों बीच में कौन होगा, ये कितना है भैया, 12 है। ठीक है, 5 क्रमागत धन पूर्णांक है। क्रमागत का मतलब होता है 1 2 3 4, उनके बीच का डिफरेंस 1 होगा, और धन पूर्णांक है मतलब पॉजिटिव है। तो 12 से ठीक पहले 11 आता है, इसके ठीक पहले 10 आता है, 13 14। बस आपने नंबर फाइंड आउट कर लिया। अब बना दो ना, क्या पूछा है कि पहली और पांचवी संख्या का गुणनफल क्या होगा। ये पहली संख्या है, ये पांचवी संख्या है, इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा भैया आपका 140। भाई कुछ भी पूछ दे, बहुत ही आसान तरीका है। ये जो टाइप मैं ना एक स्पेशल टाइप आपको करा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह के जब भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, जितनी लाइनें बोलेगी उतने कर देंगे। ठीक है, और बीचों बीच वाला एवरेज मान निकाल देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पूछा था कि 5 क्रमागत धन पूर्णांक, आप 5 लाइन खींचिए, औसत 12 है। औसत का मतलब होता है बीचों बीच, 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 उधर छोड़ दीजिए, बीचों बीच का मान 12 दिया है, आपको पता है, इससे पहले 11 10, इसके बाद ये आपने नंबर फाइंड आउट कर लिया। आप जो क्वेश्चन पूछा है वो बना दो। ठीक है, चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन को अगर आप बोलिएगा भैया दूसरे तरीके से क्या बनाएंगे, ठीक है, अगर ऐसे ना बनाए तो दूसरा तरीका भी है क्या बनाने का, बिल्कुल है। चलिए 5 क्रमागत धन पूर्णांक, चलिए मान लीजिए पहला धन पूर्णांक वो x है, दूसरा क्या होगा, x+1 होगा, फिर x+2 होगा, फिर x+3 होगा, फिर x+4 होगा। क्लियर है। अगर 5 क्रमागत धन पूर्णांकों का औसत 12 दिया है, औसत का मतलब बीचों बीच वाले का मान दिया हुआ है 12, मतलब अगर दे दिया है आपको x+2 = 12, तो x का मान आ गया आपका 10, x का मान 10 आ गया, तो यहाँ पर 11 12 13 14। अब कर लो ना जो अभी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले आपको एक बात बोलना चाहेंगे, अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे हम लाते रहेंगे। ठीक है, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 20 दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़िए, काम शुरू कर दीजिए। चलिए फटाफट काम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्याएं जो क्वेश्चन में दी गई है, आप मान लीजिए कि वही संख्याएं हैं। आपको इनका औसत 20 दिया है दोस्तों, औसत का मतलब बीचों बीच वाला का मान दे दिया आपको। ठीक है, तो 3 इधर छोड़ दीजिए और 3 उधर छोड़ दीजिए, ये बीचों बीच का मान दे दिया है आपको 20। तो 7 क्रमागत क्या है, सम संख्या है, तो 20 से पहले सम संख्या 18 आता है, फिर 16 आता है, फिर 14 आता है, फिर आपको 22 आता है। लेकिन ध्यान से क्वेश्चन में आगे क्या बोला कि पहली और दूसरी संख्या गुणनफल, तो आगे करेंगे नहीं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, जरूरी थोड़ी आप हर संख्या को लिखे। भैया मेरा काम क्या है, पहला और दूसरा संख्या का गुणनफल पूछा है, हम उधर क्यों लिखे, हम एवरेज 20 दिया था, उससे पहले 18 16 14, पहला दूसरा का गुणनफल हो जाएगा आपका, वो लिख दीजिए, आंसर हो गया, काम खत्म। ठीक है, तो ऐसे ही बनाएंगे सारे प्रश्नों को। ठीक है, चलिए देखिए ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है, 31 है। पहली संख्या का वर्ग क्या होगा, 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 31 बोल दिया है। अब आप बोलिएगा भैया 10 की जगह 20 30 बोलेगा तो क्या करें, हम 20-30 लाइन खींच दें यहाँ पे, नहीं, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। इसके लिए भी आसान तरीका हमारे पास, 10 संख्या दी हुई है, 1 2 3 4 5 6, हम मान सकते हैं क्या। देखिए 10 जब संख्याएं दी हुई है और उनका औसत 31 दिया है, इसका मतलब क्या दिया है कि इधर 5 और उधर 5 हम छोड़ देंगे, बीचों बीच वाले का मान दिया है। चलिए 1 2 3 4 5 छोड़ दिए और उधर 5 होगा, पांचवा के बाद ठीक इधर जो मान दिया है वो कितना दिया है दोस्तों, 31 दिया है। ठीक है, क्या पूछा है कि 10 क्रमागत सम संख्या है, ये सम संख्या है, इनका औसत 31 है, मतलब इससे ठीक पहले क्या होगा, 30 होगा। सम संख्या लेना है ना हम लोग को, इससे ठीक पहले सम संख्या 30 होता है, इसके पहले 28 होता है, फिर 26 होता है, फिर 24 होता है, फिर आपका 22 होता है। तो पूछा है पहली संख्या का वर्ग क्या होगा, 22 का वर्ग लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग ऐसे ही करेंगे। देखिए यहाँ पर 10 लाइन नहीं खींचे हम लोग, क्योंकि 10 से काम ही नहीं है ना, 10 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। जब आप हमारे 1-2 क्वेश्चन बताने के बाद जब थोड़ा बहुत सीख गए तो क्या जरूरत है हम 10 लाइन खींचे, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। 10 संख्याओं का औसत बात किया था, 10 संख्या मतलब क्या, 5 इधर छोड़ देंगे 5 उधर छोड़ देंगे, यही ना करते हैं, बीचों बीच का मान। तो 1 2 3 4 5 हमने छोड़ दिया, इसके बाद बीचों बीच का मान 31 दिया है, तो इससे पहले की सारी संख्याओं को लिख देंगे, क्योंकि हमको पूछा है पहली संख्या। अगर पूछता 8वीं या 9वीं संख्या से कुछ क्वेश्चन होता तो हम लिखते ना, पूरा क्वेश्चन को लिखते। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास कि x से प्रारंभ होने वाली 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। कई सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो क्या करते हैं, x देख के ही डर जाते हैं कि भैया x दे दिया आप, हम क्या करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं, क्योंकि x वाले क्वेश्चन और भी आसान होते हैं। ठीक है, इनको बनाने का तरीका भी आसान है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए x से प्रारंभ होने वाली 7 क्रमागत बोला है ना, तो चलिए मान लीजिए आप कि 1 2 3 4 5 6 7, आप नहीं भी बना सकते हैं 7,
कोई जरूरत नहीं 7 लाइन खींचने का, क्योंकि 7 अगर बोला है तो 3 इधर छोड़ देंगे 3 उधर छोड़ देंगे, मतलब हमारा जो चौथा नंबर होगा वो क्या होगा, एवरेज होगा। ठीक है, तो बोला है कि x से प्रारंभ होने वाली, मतलब ये संख्या कहाँ शुरू हो रहा है दोस्तों, x से शुरू हो रहा है, तो x से प्रारंभ होने वाला है और 7 क्रमागत विषम संख्या बोला है। अगर पहला विषम संख्या x होगा तो दूसरा विषम संख्या x+2 होगा। क्यों? क्योंकि अगर पहला विषम संख्या 1 है, दूसरा विषम संख्या क्या होता है, 3 होता है, मतलब 1 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, मतलब +2 करना है। क्लियर है? तो अगर पहला विषम संख्या आपका x है तो दूसरा क्या होगा, x+2 होगा, फिर x+4 होगा, फिर x+6 होगा। यही तो पूछा था कि x से प्रारंभ होने वाली 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है। औसत मतलब बीचों बीच वाला मान, तो चौथा नंबर जो होगा वही होगा ना औसत। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, मतलब x+6 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप 1 का, फिर मैं टाइप 2 लेकर के आऊँगा, तो आप टाइप 2 देखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही कुछ मस्त मस्त चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि x से प्रारंभ होने वाले 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने जिक्र किया था कि x से प्रारंभ होने वाली 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए, जब भी आपको सम या विषम की बात करेगा तो दोनों में +2 ही तो चलता है। ठीक है, कैसे, देखिए अगर पहला विषम संख्या 1 है और पहला सम संख्या 2 है तो दूसरा विषम संख्या 3 होगा, दूसरा सम संख्या 4 होगा। इसमें भी अंतर 2 का है, इसमें भी अंतर 2 का है, मतलब +2 चलेगा। क्लियर है? अगर पहला सम संख्या आप x मानते हैं, दूसरा सम संख्या x+2 होगा। अगर पहला विषम संख्या आप x मानते हैं तो दूसरा विषम संख्या भी आपका x+2 होगा। ठीक है, तो इस बात से आपको कंफ्यूज नहीं करना है। हमारे पास जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि x से प्रारंभ होने वाले 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो 9 क्रमागत बोला है, मतलब 1 2 3 4, 4 इधर छोड़ देंगे 4 उधर छोड़ देंगे, पांचवा वाला क्या होगा हम लोगों का, औसत होगा। ठीक है, तो बोला है कि x से प्रारंभ होने वाली, तो x फिर x+2 होगा, फिर x+4 होगा, फिर x+6 होगा, फिर x+8 हो जाएगा। ठीक है, कि औसत क्या होगा, तो यही होगा ना आंसर। तो ऐसे दोस्तों टाइप 1 में आपको जितनी बातें बताएं आप अपने कॉपी कलम में लिख के रखिए। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, बस प्रैक्टिस करते रहिएगा और फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ टाइप 2, जिसमें कुछ अलग टाइप के एवरेज के क्वेश्चन लाएंगे और ऐसे ही मजेदार तरीके से बनाएंगे, मतलब आपको हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।